करना पड़ेगा आपको, उस शैली को पकड़ना पड़ेगा। मेरी बातें शायद समझ मैं समझाता सही है। यानी एक वीडियो क्या बोलते हैं, एक वीडियो डेली, अगर समय आपके पास है, क्योंकि आप 2 घंटा 3 घंटा पहले आप जागने वाले हैं, समय आपके पास हो, अगर उस टाइम पे कोई काम ही नहीं है, पूरी दुनिया सोया रहती है, रहने दीजिए ना दुनिया को, वरना आपको आप उस समय 2 घंटा आपके पास एक्स्ट्रा समय है, आप 2 घंटे में अगर 2 वीडियो देख लेते हैं, मैं तो कह रहा हूँ एक, वो कहते हैं कजाए उम्री में तो बाकी है, कजाए उम्री जो पूरा साल कजा किए, पूरी जीवन कजा किए, अगर हो सके समय है तो पूरा कीजिए उसको। समझ में आ रहा है? कहने का क्या मतलब है, जो आप पहले से नहीं कर पाए, बहुत सारे वीडियोस हैं, बहुत सारे नॉलेज हैं, अगर आप हो सके तो 2 वीडियो शुरू में जल्दी ज्यादा देखिए, क्योंकि अभी आपकी टीम छोटी है। ज्ञान को बटोरना शुरू कर दीजिए, जब ज्ञान यही निकलेगा ना तो नगद कमाई अलग देगा, बाद में कमाई अलग से देगा। आपकी बातों को सुनने के लिए लोग अपना काम काज छोड़ करके आएंगे, जानेंगे आपसे कामयाबी का रहस्य। मैं आप लोगों से यही कहना चाहता हूँ। दूसरा, एक घरे की कहानी बताना चाहता हूँ, हो सकता है इससे कुछ काम की बात है, जैसे इससे कुछ समझ में आया कि किसी इसमें से किसी एक चीज की भी कमी आपके मकान को अधूरा रखेगा, पूरा नहीं होगा। आप लोग को जो बाद में आया, मैं रिपीट कर रहा हूँ, ईटा, सीमेंट, बालू, सरिया, पानी, मिस्त्री, लेबर, ये सारी चीजों में से एक भी चीज कम रह जाए, मकान अधूरा है, मकान कंप्लीट नहीं होगा। चलिए, लीडर्स के लिए आपको इन चीजों का सारी मेहनत कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं आप, बस ये ज्ञान का काम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जिस ज्ञान से लोगों को चलाया जाता है, ये ज्ञान की कमी ही आपकी बिजनेस का रुकावट है, आपको इस पे काम करना है अभी। चलिए मैं इस पर आता हूँ। यहाँ बातें हैं एक घड़ा, ये एक पहाड़ है, यहाँ एक मंदिर मस्जिद वगैरह सब है, कुछ बस्तियां बसी हुई है इधर श्रीनगर जम्मू कश्मीर में, अच्छा लगे ना, यहाँ बसा हुआ है। यहाँ एक आदमी जाते जाते यहाँ से एक आदमी जंप करने जा रहा है, आत्महत्या करने के लिए मरने जा रहा है। एक महात्मा थे यहाँ पे, कोई सज्जन पुरुष थे, वो गए, उसको जाके पीछे से रोक लिया, बोला भाई क्यों मरना चाहते हो? बोला क्या करूं, मरना तो चाहता ही, मरना नहीं चाहता, कौन खुशी से मरना चाहता, लेकिन हालात कुछ ऐसे हैं कि मुझे मरना पड़ेगा, मुझे मरने दो। बोला प्रॉब्लम तो मुझे बता दो कि मैं कितना प्रयास कर रहा हूँ, एक काम नहीं मिल रहा है, मैं बच्चों के लिए अनाज भूखा हूँ, बच्चे अलग रो रहे हैं, पत्नी अलग रो रही है, घर नहीं है, जीवन में तकलीफ ही तकलीफ, बर्दाश्त नहीं हो रहा, अब मैं आत्महत्या करना चाहता हूँ, कि ना देखूंगा ना। तो महात्मा बोले उसको, रोका, रुक, थोड़ी देर रुक जा, मैं तुझे एक चांस देना चाहता हूँ, मौका देना चाहता हूँ, क्या तू मानेगा? तो उसी के लिए तो मर रहा हूं, अगर चांस मिल जाए तो देखता हूं। तो कहा कि तुझे मेरे लिए 2 साल मेरी सेवा करनी है। कितना साल? 2 साल। 2 साल मेरी सेवा करनी है। अगर ये 2 साल तुमने सेवा कर लिया मेरा, तो मैं बदले में कुछ चीजें दूंगा। बदले में, ध्यान दीजिएगा, ये 2 साल मेरी सेवा अगर आपने किया तो मैं आपको एक घड़ा देने वाला हूं। मैं एक घड़ा देने वाला हूं, इसमें जब जब आपके मन में जो इच्छा होगी वो आपको मिल जाएगा। आपको अनाज चाहिए, हाथ डालेंगे, जो चाहिए वो मिल जाएगा। मिठाई चाहिए, मिठाई मिल जाएगा, अनार चाहिए, अनार मिल जाएगा, दाना चाहिए, दाना मिल जाएगा, आपको सोने चाहिए, सोना मिल जाएगा, हीरा चाहिए, हीरा मिल जाएगा। ये आपकी जिंदगी को समृद्ध कर सकता है। मेरी बात समझ में आ रहा है? इंटरेस्टिंग है? समझना चाहते हैं ना? बातें आई कि ठीक है, मंजूर है सौदा, चलो। वैसे भी घर यहाँ से लौटना तो है नहीं, मर जाता तो कौन लौटता? तो समझ लो मैं घर वालों के लिए मर ही गया, जीना होगा जिएगा, नहीं होगा तो वो भी आत्महत्या करना होगा तो कर लेगा, लेकिन मैं यहाँ से लौटता हूँ। चलिए महात्मा, आपके साथ आपकी सेवा करने के लिए मैं तैयार हूँ।
जब निकल पड़ा वो रास्ते में, महात्मा उसको एक बात और कहते हैं कि अगर तू 3 साल और बढ़ा के मेहनत कर ले, अगर तू 3 साल और बढ़ा के मेहनत कर ले तो तुझे ये घड़ा बनाने का हुनर सिखा दूंगा। पहला 2 साल अगर मेहनत किया तो मैं तुझे घड़ा दे दूंगा तुम्हारी कीमत। अगर तू 3 साल और मेहनत कर ले तो मैं तुझे इस घड़े को बनाने का हुनर सिखा दूंगा। ठीक है महात्मा, चले। हो गया, वो मेहनत, उसकी सेवा करने लगा। महीने, 2 महीने, 4 महीने, साल, 1.5 साल हो गए। अब ये बोरिंग होने लगा, इसको थकने लगा, ये पेशेंस खोने लगा। 2 साल पूरा होने ही वाले थे कि महात्मा के पास ये जाके कहा, महात्मा मेरा फल मुझे दे दो, मैं थक चुका हूं और नहीं। उसी से हम समृद्ध हो जाएंगे क्योंकि उसमें तो सब मिलने वाला है। ठीक है, एज पर कॉल उसको वो मिला और वो घर गए। जाने के बाद उससे वो हीरे जवाहरात, सोने, मोती, चाकर निकाल के बेच के पूरा साम्राज्य खड़ा कर दिया। जगह जमीन, आलीशान बंगला, बिल्डिंग, गाड़ी घोड़ा, हाथी, राजाओं की जैसा जीवन कर दिया। और बाल बच्चों को सबको एजुकेटेड कर दिया, सबके गहने होने कर दिए, खुद का शाही लिबास हो गया, 100-150 नौकर चाकर हो गए, जीने लगा शानदार जिंदगी। वो कहते हैं ना कि जब समृद्धि आती है तो उसके साथ साथ कुछ बलाएं भी आती है। पैसा आता है तो वो कुछ दुश्मनियां भी साथ में लेके आता है, कुछ दुश्मन भी साथ लेके आता है, कुछ नुकसान भी, कुछ बुरी आदतें भी साथ में लेके आता है। वैसे ही उसके जीवन में होने लगा। जब वो समृद्ध होने लगा तो लोगों के साथ पार्टी शार्टी करने लगा, और पार्टी शार्टियों के दरमियान वो मिठाई, मिष्ठान और क्या कहते हैं भला भला हर तरह का बुरी हरकतों में जाने लगा, और धीरे धीरे वो नशा करने लगा, दारू पीने लगा बैठ के। एक दिन घर में पार्टी बुलाया, सारे दोस्तों को बुलाया, और वो सर पे उस घड़े को उठा के कहा कि मैं जो भी हूं, आप ही को कहा, मैं जो भी हूं इस घड़े के कारण हूं और इस महात्मा के वजह से हूं। आज इसकी कारण, मेरी कामयाबी का कारण, मैं तो मरने जा रहा था, बस ये घड़ा है। घड़े को बताते बताते घड़े हाथ में लिया और सबको दिखाने लगा, बताने लगा कि मैं जो भी हूं उस महात्मा और इस घड़ा के वजह से हूं। लेकिन महात्मा उसको एक टर्म एंड कंडीशन बताया था। टर्म एंड कंडीशन ये बताया था कि किसी भी परिस्थिति में ये घड़ा फूटना नहीं चाहिए। फूटा अगर तो ये मानो ऐसा जीवन हो जाएगा कि जैसे तुम सपना देख रहे थे और अचानक जाग जाओ तो फिर वही चौकी पर। सपने में बहुत आलीशान जिंदगी, बहुत ऐशो आराम कर रहे हैं, हवाओं में उड़ रहे हैं, प्लेन पे चल रहे हैं, लेकिन कोई जगह दिए बैठा जाके तो पता चला उसी टूटी फूटी चौपाई पे आंख पड़े। तो ये तुम्हारे जीवन उस सपने जैसा हो जाएगा। तुमको याद तो सब रहेगा लेकिन तुम्हारे जीवन, शरीर का लिबास तक गायब हो जाएगा। इस पैसे से अगर तुमने किया है तो बातें ये हो गई कि वो जब इस नशे में था, सबको बता रहा था, खुशी को बांट रहा था सबके साथ, और घड़ा सर पर से नीचे गिरा, खत्म। घड़ा फूटना था कि वो अचानक उसी जंगल में उसी जगह खड़ा है, सारे हजारों लोग, पूरी संपत्ति, पूरा घर मकान, सारे जेवर, हाथी घोड़ा, सब कुछ खत्म हो गया। बस वो फटी गंजी पर उस रोड किनारे खड़ा मिला अपने आप को। वो उस समय अब याद कर रहा है, काश वो 3 साल और पेशेंस झेल लेते, हम मेहनत कर लेते, हम तो हमको ये घड़ा बनाने का हुनर मिल जाता है, हम बनाना सीख लेते। मेरी बात समझना, और वापस से जिंदगी हम ठीक कर सकते थे, और ये मौका हमें दोबारा मिलने वाला नहीं है। कुछ लोग, हम लोगों को, अब इसको नेटवर्क मार्केटिंग से हम कनेक्ट कर रहे हैं, हमारी बिजनेस से। हो सकता है बहुत सारी चीजें माहौल के कारण हो रहा है। अगर माहौल के कारण नहीं, आपके मेहनत के कारण, आपकी सफलताओं के कारण अगर हो, आपके परिश्रम के कारण अगर होता, आप क्रिएटर होते। जैसे ये बनाना जान जाता तो अपनी पूरी जिंदगी को बैक टू नॉर्मल पोजीशन कर सकता था। वैसे ही माहौल के कारण बहुत सारी अचीवमेंट आपके पास आ रही है, आ चुकी है। अगर आप क्रिएट करना नहीं जानते हैं तो घड़ा फूटेगा, फिर से हम रोड किनारे खड़ा हो सकते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए? इस कहानी से हमने क्या सीखा कि हमें क्रिएट करना आ जाना चाहिए। यानी अगर आज आपकी टीम टूट रही है, आप बनाए तो आप थे ना,
बनाना आ गया, जानकारी आ गई, डेवलपमेंट करना आ गया, अगर आपको आया है तो फिर आज गाड़ी रुकी क्यों है? इसका मतलब बनाना नहीं आया। हेलो, बनाने में दिक्कत हो रही है। अगर बनाना आ जाता तो फिर आज आपकी गाड़ी रुकी कहां? काहे? रुकना तो नहीं चाहिए ना। मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं कि आप थोड़ी सी पेशेंस रख के इसी दरमियान, इसी टाइम समय के दरमियान आप जनरेट करना सीख लीजिए, अपनी व्यापार को खड़ा करना, वो सारी हुनरों को सीख लीजिए। कहीं ना ऐसा ना हो कि ये इस माहौल का नतीजे के कारण फल मिला है और आपको लगा। मैं एक, आपका नाम सर? जी, विपुल विश्वास। मैं आपके शास्त्र से एक उदाहरण उठाता हूं, एक कहानी उठाता हूं। जब सीता की हरण हुई, उस दौर की बात है, हनुमान गए दूत बनके सीता को लंका से लाने के लिए गए। ये पूरे लंका में आग लगा डाली, पूंछ में आग लगा के। जब ये बात सीता को पता चला तो इन्होंने अग्नि देवता को बुला के उसके साथ रिक्वेस्ट किया कि ये मेरा पुत्र है, पवन पुत्र, कुछ भी हो तुम आग को शीतल कर देना, ठंडा कर देना, इसका बाल भी बाका नहीं होना चाहिए, इसके शरीर का नुकसान नहीं होना चाहिए। ये बात करके वो चले गए। अग्नि देवता चली गई, सीता माता घर पे बैठे हैं और वो पूरी लंका जला डाला अकेले। वापस आया, मां को ये बात जाहिर करना नहीं होता है, बताना नहीं होता है। वो कहा कि मैं पूरा लंका आग लगा दिया हूं, पूरा जल चुका है, मैं फतेह कर चुका हूं अकेले और मैं आपको लेने आया हूं। वो कहा ऐसे कैसे हो सकता है कि तुम में आग लगा के पूरे लंका को जला दिया और तुम्हारा दुम का कुछ नहीं हुआ? ये नहीं हो सकता। बात को टाल के निकल गया। अब हनुमान के दिमाग में क्या चल रहा था उस टाइम में? दो बातें हो सकती है। हनुमान ये सोच रहा था कि मैंने कर दिया, मैंने बहादुरी कर दी, मैंने पूरा लंका जला दिया। कहानी, अगर उसकी मां ये दुआ ना करती, ये प्रार्थना ना करता अग्नि देवता से कि उसका बाल बाका, तो क्या ये मुमकिन था? नहीं। क्या लंका को जला पाना मुमकिन था उसके लिए? नहीं। तो कभी कभी आपके कामयाबी के पीछे खेल किसी और का होता है। उसकी कामयाबी के पीछे खेल उसकी मां का था, सीता मां का था, लेकिन उसको लगा कि पूरी बहादुरी हमने किया। लगा ऐसा? हनुमान जी को तो लगा कि पूरी बहादुरी मैंने किया, लेकिन मेन बहादुरी था किसका? मेन इसके पीछे, इस खेल के पीछे सदैव किसका था? सीता मां की दुआ थी, प्रार्थना थी या नहीं? उसी तरह की बात यहां आई कि आप रॉयल्टी बन गए, आप स्टार बन गए, आप ईगल बन गए, रनर बन गए, मेहनत भी बहुत अच्छा कर रहे हैं। आपको लगता है कि आपने सब कुछ कर दिया, आपकी मेहनत के कारण सब कुछ हो गया। दोस्त, अगर सब कुछ आपके कारण होता तो गाड़ी रुकी क्यों है, भर क्यों नहीं रही? इसका मतलब है ये माहौल आपके पीछे किसी की दुआ काम कर रही है, किसी और का मेहनत काम कर रहा है। हो सकता है किसी दुआ में, किसी नमाज में, किसी दुआ में, किसी फातिहा में आप बैठे हो और उस समय ऊपर वाले ने आपकी बात सुन ली, आमीन पकड़ा गया और आप उस अचीवमेंट तक आ गए। उसकी भी एक लिमिटेशन है ना। जब तक, जहां तक उसकी शक्ति काम कर रही है, आगे अगर आप ज्ञान नहीं लिए तो डेवलपमेंट नहीं होगा। ज्ञान आपको चाहिए इतनी बड़ी टीम को मॉनिटरिंग करने के लिए, इतनी बड़ी टीम को सिखाने के लिए। तो मैं आज कुछ नहीं पूछने वाला आपसे कि आप सितंबर में क्या करने वाले हैं, दिसंबर में क्या करने वाले हैं, पूरे जीवन क्या करने वाले हैं। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, वाकई अगर आपको नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर सपने हैं तो आप मुझे क्या ये 3 काम करने के लिए खुद से कमिटेड हैं या नहीं, पहले ये बता दें। yes, क्योंकि गाड़ी आपकी यहीं पे अटकी हुई है और कहीं नहीं। आपको अब भी ये नहीं लग रहा है कि इसके कारण ऐसा हुआ या ऐसा हो रहा है, आपकी गाड़ी यहीं अटकी हुई है। आप ना माने तो करके देख ले एक बार। मेरी बात से समझ? yes. तो कितने लोग ये वादा कर रहे हैं कि मैं एक वीडियो को, आपको किन लोगों को, बहुत सारी चीजें मैंने पहले दवाई का एग्जांपल देके बता दिया कि बीमारी में कौन सा दवाई काम करेगा। जब तक ये पता ना चले तब तक कितनों दवाई खिला दीजिए आप,
औने पौने दवाई, बीमारी ठीक होगा साहब? नहीं। तो आपकी एग्जैक्ट बीमारी ये है, और ये दवाई जो मिलेगा, जहां मिलेगा वहीं से लेंगे तो काम करेगा ना? वही फार्मूला लेंगे तो काम करेगा ना? कोई भी दवाई डाल देंगे तो काम करेगा नहीं। अब मैं बताना चाह रहा हूं कि समस्या यहाँ पे है, किन लीडरों को सुनना चाहिए, किस टाइप की डोज लेनी चाहिए आपको, जो आपको इस बीमारी का हल मिलेगा। आपको अभी सुनना चाहिए श्री चंद अत्री को, एस अत्री, इंटरनेट पर है, नाजिरुल किशनगंज पर आपको जो भी वीडियोस आ रहे हैं, जिसका लिंक मैं बार बार सारे लोगों को, और जानते समस्या कहां है, आप चाहते ही नहीं है डेवलप करना, बाय गॉड सच्चाई बताता हूं, आप चाहते ही नहीं है खुद को डेवलप करना, खुद पर काम करना कोई नहीं चाहता। एक सच्चाई बताता हूं साहब, 95% पैसा दुनिया में 5% लोगों के पास है। 95% पैसा मात्र 5 आदमी के हाथ में, 5% लोगों के हाथ में रखा हुआ है, और 5% पैसा के लिए हम 95% लोग लड़ रहे हैं, मर रहे हैं, मरो। और मजे की बात यह है कि ये 95% पैसा पर हुकूमत कैसे किया, कैसे आई ये बात वहां तक, ये लोग 5% लोग अपने जीवन के टाइम का 95% टाइम का काम खुद के ऊपर करते हैं, खुद की नॉलेज को बढ़ाने के ऊपर काम करते हैं, खुद की ज्ञान को बढ़ाने के ऊपर काम करते हैं। ये 5% लोग अपने ज्ञान को डेवलप करने के लिए, लेकिन हम में से 5-5 साल हो गया, एक 30 पढ़ने का किताब तक किसी ने नहीं पढ़ा आज तक। सर प्रयास तो बहुत करते हैं, जिस दिन बोला जाके किताब खोल दिया, फिर रख दिया पलट के, किताब नहीं की नहीं है, 5 साल पुरानी किताब अभी तक नहीं पढ़ी हुई आप पेपर में, एक पत्ता भी मोर मार फटफुट नहीं हुआ है, एक पत्ता भी नहीं पढ़े हैं आप। मुंह से निकलेगा क्या, जो जानते वही ना निकलेगा था, नया तो कुछ जाना ही नहीं आप, जो निकलेगा मुंह से। क्या मैं सही हूं? 95% पैसा का मालिक ये है। एक केस स्टडी आया कि वापस, चलो बहुत सारे लोगों का ये धारणा है कि तकदीर से मिल गया, मेरा बाप दादा अमीर था वहां से मिल गया, इसके कारण हो गया, वो तक लकी था, जमींदार घराने में हो गया इसलिए अमीर है। मैं आपको बताता हूं, पैसा थाम के रखने के लिए भी बहुत बड़ी हुनर चाहिए। अगर ऐसा हो कि पूरी दुनिया की प्रॉपर्टियों को एक साथ किया जाए, जमीन, पैसा, अकाउंट बैलेंस, सबके सोने जेवरात को एक जगह कर दिया जाए, उसके बाद सब लोगों में बराबर बांट दिया जाए वापस से, तब कोई गरीब और अमीर नहीं रहेगा, सब बराबर हो गया। अगले 5 साल में जिसकी संपत्ति थी उसके पास चला जाएगा, और जो फकीर था फकीर रह जाएगा। क्यों? क्योंकि उसको थामना आना भी चाहिए। अगर कमाना आना आता तो वो पहले से ही अमीर होता। इसका मतलब है हम लोगों को ना तो डेवलप करना आ रहा है, ना ही थामना आ रहा है, क्योंकि आ भी जाए तो हम फिर वही, क्योंकि हमारी संगत, हमारा करतूत, हमारा कर्म ऐसा है कि हम उन पैसों की तरफ नहीं जा सकते या नहीं संभाल पाएंगे उन पैसों को। मैं सच्चाई बता रहा हूं, आपको खुद विश्वास कीजिए, खुदा पर विश्वास तो सबको है ना सर, भगवान है, परमात्मा है, मालूम है ना इस बात को। आप अपने मन से पूछिए कि जितनी बड़ी आप कामयाबी चाहते हैं उसके लिए क्या आप उतना सफिशिएंट मेहनत, नॉलेज, ज्ञान आपके पास है? जब आप अपने मुंह से ये एक्सेप्ट कर रहे हैं कि मैं वो नहीं कर पा रहा हूं, तो अचीवमेंट का कैसे उम्मीद लगा के बैठेगा? तो पहले तो उन चीजों को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। सबसे पहली चीज, आप अपनी हैबिट को जनरेट कीजिए इन 3 चीजों के लिए, वीडियोस को, बुक रीडिंग को, और मॉर्निंग में सवेरे उठने को। ये तीनों काम उसी 1 घंटे में हो जाएगा सुबह के, जो टाइम पे आप ऐसे खबरदार रहते हैं राजा महाराजाओं की तरह से। इसीलिए क्योंकि राजा महाराजाओं की तरह से तो आप सोए, कोई डिस्टर्ब नहीं करने वाला आपको, और पूरी जिंदगी कष्ट में जा रही है। काश थोड़ी देर ये कष्ट लेके अपने आप को बुद्धिमान कर ले, अपने आप की नॉलेज को बढ़ा ले, तो पूरी जिंदगी हकीकत के राजा जैसा जिंदगी आ जाएगा। तैयार हैं? यस। आवाज से नहीं लग रहा। मेरा सोचिए, सच बताता हूं सर, ये 95% लोग गरीब रहना इसकी आदत बन चुकी है। वो सब कुछ जानते हुए भी अनजान बना बैठा है, सब कुछ जानते हुए अनजान बना बैठा है। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, इसके मेंटेलिटी से निकलिए। आप हर समय अच्छे लोगों के संगत नहीं मिल सकता आपको, तो आप आज साधन बहुत
बड़े बड़े हो चुके हैं, इंटरनेट आ चुका है, बहुत बड़ी बड़ी बुक है, पुस्तकें हैं, बहुत अच्छे अच्छे विद्वान गुजरे हैं, उसकी किताबें हैं, उसकी जीवन शैली है, उसको महसूस कीजिए। आप एक अच्छा स्पीकर बनना चाहते हैं तो एक अच्छा स्पीकर को सुनना पड़ेगा। सच बताता हूं, एक बार बड़े बड़े स्पीकर को सुनिए, बड़े बड़े आलिम जो बड़े बड़े मुकर्रिर हैं उनके साथ आप 3 महीना 3 साल बिता दीजिए। आप भी जब बात करेंगे तो लोग लाइन लगा के आपकी बात सुनेगा, क्योंकि आपका विचार उसके संगत में रहकर उस जैसा हो चुका है। तो आपको पहले ये स्टोर करना पड़ेगा। मैं फाइनली ये पूछना चाहता हूं कि लॉकडाउन में समय आपने बहुत बुरी तरह से क्योंकि समय को मैंने बहुत दिन पहले ये कोटेशन बोल के गया, जो समय को बर्बाद करेगा समय उसे आबाद रहने के लिए नहीं छोड़ सकता। समय का बहुत खतरनाक कॉल है। वो इनविजिबल साउंड से, और क्या कहते हैं, साउंडलेस आवाज से वो कह रहा है कि जो मुझे बर्बाद करेगा मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, मैं उसे बर्बाद कर डालूंगा। और आप चाह के भी अपनी हैबिटों पर कंट्रोल नहीं करते। मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं कि आज से ये हैबिट जनरेट कीजिए। क्या वाकई सारे लोग सितंबर, अभी आपके पास 90 दिन समय है, जून जुलाई अगस्त सितंबर, है ना, अभी जून चल रहा है ना, आज है 11 तारीख, 11 जून 2020। आपको बता दूं, जून जुलाई अगस्त सितंबर, इस 90 दिनों के दरमियान, 90 दिन से अधिक है आपके पास, सितंबर क्लोजिंग का, इस 90 दिन से पहले आप अगर अपने टीम में, आप भी चाहते हैं कि आपकी एक बड़ी लीडरशिप टीम हो, आपके टीम के लोग नॉलेज लेना पसंद करें, नॉलेज बांटना पसंद करें, वो भी एक अच्छा स्पीकर बने, वो भी अपने भविष्य को बड़ा करने का सपना ले, तो वो सब ज्ञान के काम पर ही होगा, ज्ञान होने के बाद ही होगा। तो आपको अभी करना चाहिए, ये इस वीडियो को देखने के बाद इसका लिंक उसको भेजिए। वो देखा कि नहीं देखा, उससे जुड़ी हुई 4 सवाल पूछ लीजिए। जाइए मत, दौड़ दौड़ के तो कुछ नहीं हुआ। ये वीडियो भेज के उसको पूछिए कि इससे क्या क्या आपने सीखा, नोट करके बताइए उसको। आप पहले नोट कर लीजिए, उसके बाद उससे बात कीजिए कि क्या ये बात बोला है और इसके बाद क्या बोला है, तब उसको मजबूरन पूरी वीडियो सुनना पड़ेगा। ऐसा काम सिर्फ आपको, एक आदमी को लीडर बनाना चाहते हैं, आपकी टीम में 10 लीडर 20 लीडर आप बनाना चाहते हैं, एक लीडर को बनाने में आपको 3 दिन लगेंगे। एक ही किसी को 3 बार वीडियो भेजिए, तीनों बार सवाल पूछिए उससे। उसकी रुचि नहीं होगी, मजबूरन आपके सवाल के डर से उसको देखना पड़ेगा। धीरे धीरे उसकी रुचि बनने लगेगी उस वीडियो की तरफ, आकर्षण बढ़ने लगेगा, उसके बाद उसकी हैबिट बनने लगेगी। 3 दिन में एक लीडर, अगला 3 दिन दूसरा, अगला 3 दिन दूसरा, इस तरह से 10 या 30 दिन में आप 10 लीडर को वीडियो की आदत लगा देंगे। काम तो हो गया ना। जब आपके निगाहबाने में आपके नीचे 10 आदमी 10 जगह प्लान दिखा रहा होता है, बहुत अच्छी अच्छी बातें कर रहा होता है, लोगों को भविष्य की बातें समझा रहा होता है, मार्केटिंग प्लान दिखा रहा होता है, तो काम डुप्लीकेट होगा कि नहीं होगा? yes. अभी सिर्फ आप ठेल रहे हैं गाड़ी को, गाड़ी यही फंस रही है कि आप अकेले ठेल रहे हैं, और ऐसा बहुत दिन तक नहीं कर पाएंगे आप। तब फिर स्मार्ट वर्क नहीं हुआ, तब ये फिर हार्ड वर्क रह गया। और हार्ड से स्मार्ट की तरफ कन्वर्ट करने का तरीका है डुप्लीकेट कैसे करें टीम को। अभी मेरे चैनल पे एक डुप्लीकेट कैसे करें वो वीडियो आया, आप उसको सुनेंगे तो आपको कुछ काम की बातें लगेगा, नोट करना पड़ेगा, और वो बातें आप अपने से अपने लोगों को जब बताना शुरू करेंगे तो लगेगा यार ये पहले तो यासीन तो इतनी बड़ी बड़ी बातें नहीं करता था। उसको सुनने के बाद जब आप बात करेंगे तो आपकी वैल्यू उस लीडर जैसा होने लगेगा, क्योंकि आप बातें वही कर रहे हैं। समझ में आई? yes. आप सारे लोग हर हालत में, मेरा रिक्वेस्ट है कि क्या सितंबर में अपनी नई जगह पर आएंगे या इसी पुरानी चेयर पे एकदम गद्दी लगा के बैठे रहेंगे? नहीं। हो सकता है बहुत सारे लोग थक जाते हैं ना, दुकानों में कुर्सी उर्सी होता है तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, खाली कुर्सी पर नहीं, अब थोड़ा तकिया उकिया लगे रखते हैं, बैठने के लिए आराम होता है। तो आप लोग भी तकिया उकिया तो नहीं लगा लिए ना उस जगह पर? नहीं। उस जगह पर कांटा रखिए, तब बड़ी से बड़ी गद्देदार कुर्सियां मिलती रहेंगी आगे आपको। छोड़िए अपनी जगह को। मैं साधारण से साधारण, देहाती से देहाती कई बार कहावत दिए कि अगर धान एक कट्ठा, आप अभी सारे लोग बहनोशाली होंगे, किसान लोग मैक्सिमम, अगर
2 कट्ठा धान आप एक जगह पे छोड़े हैं, गाड़े हैं, अभी बोए हैं, अगर उसको वहीं छोड़ दिया जाए तो बाई गोड 2 कट्ठा भी लौटेगा नहीं, वो बर्बाद हो जाएगा वहीं पे। अब वो जो पौधा में जान है, जीव है, थोड़ा सा बड़ा होगा, उसके बाद उसको नोचेंगे आप, उखाड़ेंगे, तकलीफ होगी कि नहीं होगी? जड़ टूटेगा, कमर टूटेगा, झाड़ेंगे, नहीं होता है तो धो धो के झाड़ेंगे आप, तकलीफ होगी या नहीं? अगर ये तकलीफ नहीं दिया गया उस पौधे को तो वो एक भी अनाज के लायक नहीं बनेगा वो पौधा। उसको उखाड़ के दूसरी जगह गाड़ेंगे तो वो जो 21 कट्ठा गाड़े थे अब वो 40 कट्ठा देने लायक हो गया। नहीं तो एक बार और तकलीफ देके देखते हैं, फिर 25 दिन बाद, 1 महीना बाद फिर से उसको उखाड़िए, फिर से तकलीफ दीजिए, फिर से झाड़िए, नहीं होता है तो कान मुंह मुर्दन उड़ा के काट के दोबारा गाड़ दीजिए, फसल पहले से दुगना हो जाएगा, खरवन जिसको बोलते हैं, क्योंकि तकलीफ ज्यादा हो गई है उसको। और आप तकलीफ पालना नहीं चाहते। किसको शौक है कि गला फाड़ू आके मैं यहां पे साहब इमरान की पोजीशन पे हूं, मेरी चेक हिली नहीं है, देखेंगे तो दिमाग दंग आ जाएगा, पूरी दुनिया सोई हुई रही, सबका बिजनेस लाखों करोड़ों लगा हुआ बिजनेस ठंडा पड़ा हुआ है, लेकिन मैं बैठे रहा तब भी महीने का 80, 90, 1 लाख, 1.25 लाख आ रहा है। ये सिक्योरिटी क्यों आई? ये इस बात का प्रमाण है। चाहते हैं करना? yes. तो आपको उस तरह की बातों को अडॉप्ट करना पड़ेगा जो बातें यहां लिखी हुई है। इन चीजों को सुनिए सर, समझिए, आपको टेक्निक मिलेगा देखने के बाद। अभी ये एक वीडियो देख रहे थे, मैंने इनको सवाल किया, आपके स्टार पर नदीम सर, कि आपने जो वो वीडियो देखा तो उसमें जो जो तरीके, जो जो तरकीब बताए गए हैं, उस तरकीब से आपके टीम में कितने लोग काम कर रहे हैं? वो बताया एक भी नहीं। इसका मतलब अब तक जो बिजनेस हुआ है वो मेहनत के कारण हुआ है, नॉलेज के कारण नहीं हुआ। हेलो, यस। इसलिए हो गया कि अल्लाह पाक ने वादा करके रखा है मेहनत का फल देंगे। फंस गया बेचारा बोल के, मेहनत कर रहे तो दे रहा है मजबूरन, सिस्टम जनरेट नहीं हुआ, काम इजी नहीं हुआ है। आप ठेल रहे हैं तो हो रहा है, मेहनत कर रहे हैं तो आ रहा है। तो क्या ठेलेंगे आगे या सिस्टम जनरेट करेंगे? सिस्टम जनरेट करने से पहले आपको बता दूं कि हर हालत में अगला 30 दिन के लिए एक बुक पढ़ के खत्म कर देंगे आप, ऐसा शपथ लेके उठिए। अगला 30 दिन में 60 वीडियो कम से कम देखेंगे, और उस 60 वीडियो से 60 बाद भी अगर आप उठा लिए तो आप अगला सेमिनार करने लायक लीडर हो जाएंगे। आपकी बातें लोगों के कान में घुसेगा और निकलेगा नहीं, घुसेगा तो फिल्टर करके निकलेगा, सारी कचरे को निकालते हुए निकलेगा। बस में आया? yes. तो आपकी बातों में अभी चंबुक नहीं है, आकर्षण नहीं है, खिंचाव नहीं है कि इधर से घुसा इधर से खुद से निकल जाएगा, लेकिन अगर आकर्षण है तो अंदर का सारा कचरा को लेके निकल जाएगा। बात समझ में आ रहा? तब वो फ्रेश आदमी बन जाएगा। मुझे वादा कितने लोग करते हैं कि ये 3 काम तो सर मैं कल से, मैं कैसे मानूं, क्या सबूत देंगे आप मुझे? किताब पढ़ते हुए फोटो भेजेंगे उस टाइम पे, yes. या फोटो कल आज 4 बजे खींच लीजिएगा, सुबह 5 बजे भेज दीजिएगा, ऐसा भी तो हो सकता है। सर लाइव भेजेंगे, लाइव भेजेंगे, मेरे पर्सनल व्हाट्सएप पे आप भेजिए। मैं भी सिलेक्शन करना चाहता हूं कि मेरे कौन से लीडर मेरे स्टार रूबी के बाद तक मेरे साथ रहने वाला है, बाकी पत्ते तो झरेंगे साथ। मुझे भी पता है, मैंने इंटरव्यू लेके ज्वाइनिंग नहीं किया लोगों का कि एग्रीमेंट करो, तुम रॉयल्टी बनोगे तो ही ज्वाइन करो, क्योंकि नेटवर्क में लोग आएंगे, औने पौने लोग आएंगे, लेकिन मुझे पता तो चले कि मेरा दूर का खिलाड़ी कौन है, उसी के ऊपर मेहनत करो। क्योंकि आपके पास नॉलेज आ जाएगा ना, आप दूसरा मुन्ना बनने वाले हो। पूरी ताकत लगा दूं तो कोई कमी नहीं है मेरे पास, पूरी ताकत लगा सकता हूं, क्योंकि आप मुझे दिख रहे हो कि आप इमरान बनोगे। नहीं तो अब तक क्या कर रहा हूं ना, मैं झेल रहा हूं सबको लेके, मैं थोड़ा सा हल्का होना चाहता हूं, फ्रेश होना चाहता हूं। अभी भी वीडियो में ही कहा उन्होंने कि 100 गधे पालने से अच्छा है 4 को घोड़ा पालो, रेस में जीतोगे। बात समझ में आया? yes. तो किस रेस में भाग लेना चाहेंगे? गधों की रेस में, घोड़ों की रेस में? और लास्ट एक टॉपिक, एक कुत्ता और एक शेर दोनों बैठा हुआ है, आप लट्ठी मारेंगे दोनों को। कुत्ता को लट्ठी मारेंगे तो कुत्ता को लगेगा लट्ठी प्रॉब्लम है, वो लट्ठी को दांत से पकड़ेगा, दोनों हाथ से पकड़ना चाहेगा, बार बार टच करेंगे अगर कुत्ते को, तो उसको लगेगा समस्या लट्ठी है जो हमको लग रहा है।
मेरी बात समझ आ रहा है? लेकिन बाघ को अगर लट्ठी लगी तो वो आपको निपटा देगा। बात समझ आ रहा है? उसको पता जाएगी बात, इसलिए वो शेर है। उसको ये बात पता है, समस्या ये लट्ठी नहीं है, इसके पीछे चलाने वाला है, उसी को निपटा देगा, वो प्रॉब्लम ही सॉल्व। न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। आपको प्रॉब्लम को ढूंढना है। आपको क्या दिख रहा है वो प्रॉब्लम नहीं, उसके पीछे जो प्रॉब्लम है, मेजर प्रॉब्लम, उसको समझना है। और पीछे, आपके पीछे जो आप लोग है ना, आपके पीछे जो समस्या है, मुझे वो दिख रहा है कि आप किसी भी सूरत में नॉलेज लेना नहीं चाहते, पसंद नहीं करते। नहीं तो अब तक आपको लॉकडाउन का असर दिख रहा होगा। मुन्ना आज से पहले जो बातें करता था, अलग डिजाइन, अलग टेक्निक का बातें करता था, लेकिन आज कुछ और ही बोल रहा है। नहीं दिख रहा डेवलपमेंट? मुझे तो खुद लग रहा है कि मैं डेवलपमेंट की तरफ बढ़ चुका हूं। मैं आपको जानना चाहता हूं, हर हालत में मेरे पास एक टेक्नोलॉजी है। मेरे चैनल पे किस एज के लोग आते हैं, मैं बहुत सारे लोगों को पर्सनली व्हाट्सएप कर रहा हूं सर। पर्सनली व्हाट्सएप आ रहा है आपके पास कि ये वीडियो आप देखें, आपके मोबाइल पे आ रहा है। और जानते हैं, सिर्फ आ रहा है आपके पास। मेरे पास एक ऐसा सॉफ्टवेयर, उस सॉफ्टवेयर में है, डाटा है कि आप किस एज के लोग इसको देख रहे हैं, और वीडियो को टच करने के बाद, वीडियो ओपन होने के बाद वो कितना मिनट तक देख रहे हैं। तो रिपोर्ट ये है 95% नहीं 99% लोग 2 मिनट के बाद, बोरिंग चैप्टर है ना, सीखने का काम बड़ा बोरिंग है, 2 मिनट टिकता है उस वीडियो पर, उसके बाद फिर मुझे बदनाम, इधर उधर ये वो कहानी, 2 मिनट से पहले निकल जाता है उस वीडियो से। मेरे पास इस चीज का रिपोर्ट है। 38 से 28 साल के दरमियान का लोग मुझे उस वीडियो पर आते हैं और वो 2 मिनट से पहले उस वीडियो से निकल जाते हैं। मेरे पास रिकॉर्ड है। जब आगे आपको इस चीज की टेक्नोलॉजी की ट्रेनिंग देंगे, बताएंगे कैसे डाटा निकलता है, कैसे पता चलता है, कैसे पता चलता है हमको। जब आप मोबाइल लिए थे, उसमें डेट ऑफ बर्थ, ईमेल आईडी बनाते समय भरा गया था, मोबाइल नंबर डाले हैं, उसमें वोटर आई कार्ड डाला गया है, आधार कार्ड डाला गया है, वहां से डेट ऑफ बर्थ कैच कर लेता है वो कि आप कितने साल के हैं, और वो डाटा हमको एग्जैक्ट देता है। मर्द देख रहा है कि औरत देख रहा है, ये भी बता देता है हमको। तो आज के बाद ऐसा तो नहीं होगा। आप आज से वाकई अगर अपने जीवन से प्यार है, वाकई अब तक किया गया मेहनत से आप प्यार करते हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आपको ये लव का भाषा समझ में आना चाहिए। आप प्यार कीजिए सर, इससे सारे लोगों से प्यार कीजिए। आपके टीम का एक एक बीवी भी बहुत काम का चीज है। आखिरी टाइम में 100 बीवी घर जाए किसी 20,000 के सलेब वाले के लिए तो बड़ा तकलीफ होता है। आप वो 10 बीवी, 5 बीवी, 50 बीवी करने वालों को इग्नोर निगाह से देखते हैं। प्रॉब्लम कहीं और नहीं, प्रॉब्लम समझ में है। वो बेचारा समझ नहीं पाया है ठीक से, सिस्टम को जान नहीं पाया है, इसलिए दूर है इससे। ये तो दूर कौन रहना चाहेगा साहब? हर हालात में ग्रोथ चाहते हैं हम। जब आप 10,000, 5,000 के बिजनेस करते थे, जितना एक्साइटमेंट थे, मुझे वो लीडर चाहिए। आप सारे लोग अगर वो बन सकते हैं तो एक बार हाथ खड़ा करके बताइए, मुझे पुराना लीडर चाहिए। आप लोग नहीं, आप लोग पुराने हो चुके। आपके अंदर वो पुरानी वाली मर्दानगी, पुरानी वाली जोश, पुरानी वाली एनर्जी, पुरानी वाली ताकत चाहिए। ला सकते हैं? यस। एमएलए साहब, पुराना वाला जुनून चाहिए। बात मेरी समझ में आ रहा है ना? मैं आपको आज वाला आपको नहीं चाह रहा। आप जो शुरुआत में अरे इसको जोड़ेंगे, उसको जोड़ेंगे, उसके पास जाएंगे, एकदम जो धड़पड़ करते थे, मुझे वो आदमी चाहिए आज। पहले तो आप नए लोगों के पास अभी मत जाइए, पहला काम। पहले पुराने सारे लोगों से जाके बहुत सिकवे गिले हैं सब, क्योंकि जिसको भी आप जोड़े थे उसको एक सपना दिए थे और उसके सपने पर आप खरा उतर नहीं पाए हैं। प्लान दिखाते समय लाखपति, करोड़पति बोले थे ना, 50,000, 1 लाख, एकदम सपने, बड़े बड़े गाड़ी घोड़ा सब बोले थे ना। उसके सपने पर 3 साल बाद भी आप 1% भी खड़े नहीं उतर पाए हैं। वो सिकवे गिले बहुत दूरी बना चुका है आप दूसरे के बीच, आप दोनों के बीच बहुत बड़ी दीवार खड़ा कर चुका है। जाइए, सॉरी कहिए कि मेरी ज्ञान में कमी थी, मेरी नॉलेज में कमी थी, मैं बिना समझे, बिना सिखाए, बस हो तो सकता है अगर इसी सिस्टम से मुन्ना के बाप का कंपनी नहीं है, अगर मुन्ना कमा रहा है तो हम भी कमा सकते हैं, लेकिन मुन्ना जितना नॉलेज दिया हम उतना नहीं ले पा रहे हैं। इसलिए कमी हुई, इसलिए गलती हुई। आप सॉरी कहिएगा ना तो जो ही तो एक प्यार निकल के आएगा उसके मन से, जो गेम बनाएगा आपका। करेंगे ऐसा? yes. आएगा मजा?
तो क्या मुझे सितंबर में आप पुरानी सीट पर गद्दा वद्दा लगा के नया गद्दा लगा के बैठेंगे या सीट छोड़ के नया सीट पर बैठेंगे? आई नीड टू से कि आप पुरानी पोजीशन पर रहेंगे या किसी नए ओहदे पर आएंगे। मतलब नई पिन, नई ऊंचाई, नया पैसा, नया इनकम, नया नाम, नया शोहरत, बदलाव, परिवर्तन। तैयार हैं? यस। गतिविधि में रहेंगे सर? यस। ये कोरोना हम सारे नियमों को मानते हैं, गवर्नमेंट के सारे सिस्टमों को मानते हुए आपको अपने काम में रहना है। सरकार को भी ये बात पता है कि अगर बैठ गए तो देश मंदी क्राइसिस में तो जा चुकी है और नीचे चले जाएगी, इसलिए लॉकडाउन खोल दिया। जब 700-800 केस पर डे आता था तो लॉकडाउन, आज 12,000-13,000 लोग पर डे केस नया आ रहा है, कोरोना केस आज खुला, क्योंकि हालात कंट्रोल से बाहर जा चुका है। देश बहुत मंदी क्राइसिस से गुजर रहा है, अब भी आप बैठे नहीं। सुरक्षा का, डिस्टेंस का ध्यान रखते हुए उन सारे लोगों के पास जाइए। गाड़ी में मैं ज्यादा नहीं कहता हूं, आप 3,000, 4,000, 5,000, 15,000 की जो इनकम है आपकी, उसको पाने के लिए आपको अभी कुछ उतना बड़ा या उसका 3 गुना नुकसान नहीं लेना है। आपको सिर्फ ये करना है कि आप 3 टैंकी पेट्रोल जो ही भरेंगे 500 या 1500, तो 7,000, 8,000, 20,000 की आमदनी पर आप ये 1,500 रुपया खर्चा करके पहुंच सकते हैं, क्योंकि सारे लोगों से मिल जाएंगे, सारी गतिविधि ताजा हो जाएगा, सारे लोग जोश एक्साइटमेंट में आ जाएंगे, सारे लोगों को पता चल जाएगा काम नॉर्मल तरीके से स्टार्ट हो चुका है, सारे लीडर मीटिंग सीटिंग शुरू कर चुके हैं, सब दौरा दौरी शुरू कर चुका है, पिकअप सेंटर पे माल आना शुरू हो गया, प्लानिंग दिखाना शुरू कर चुके हैं, होम मीटिंग करना शुरू कर चुके हैं, बैक टू नॉर्मल पोजीशन, सब कुछ नॉर्मल हो गया है। तो जब सब कुछ नॉर्मल तरीके से निकलेगा तो फिर आपकी पुरानी इनकम, पुरानी पोजीशन सब ठीक ठाक होगा कि नहीं होगा? yes. तो आपको अभी क्या करना है, पहले हमको और आपको स्टेप लेना पड़ेगा। क्या ये 3 टैंकी तेल खर्चा कर सकते हैं क्या? एक दौड़ लगा दीजिए, रन भंज। मुझे आपके घर पे नहीं चाहिए। आप ज्यादा से ज्यादा सुबह 5 बजे उठेंगे, 5 से 6 फ्रेश व्रेश होने के बाद 1 पन्ना किताब का पढ़ेंगे, टीसी सर की लिखी हुई किसी भी किताब को 1 पन्ना पढ़ेंगे, 1 पेज। उसके बाद 2 वीडियोस देखेंगे। आपने ये तीनों काम कर दिया साहब। मॉर्निंग उठ गए, 1 पन्ना किताब पढ़ लिए, 1-2 वीडियो देख लिए। एक वीडियो 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट हार्डली ऐसा होता है मैक्सिमम वीडियोस अच्छे लीडर का। ये सब वीडियोस आप 2 भी वीडियो डेली देख रहे हैं तो 20 दूना 40 मिनट या 40 दूना 80 मिनट हुआ। और 1 पन्ना किताब पढ़ने में आपको 5 मिनट लगेंगे, 10 मिनट लग जाए, 15 मिनट लग जाए, तब भी 2 घंटे के अंदर तो काम खत्म। उठना, फ्रेश होना, लेट्रिन बाथरूम करना, उसके बाद 1 पन्ना किताब पढ़ना, 2 को वीडियो देखना, 2 घंटा खत्म। आपका टाइम 5 बजे से 7 बज गया। अब आप नॉर्मल टाइम के तरीके से लोगों को फोन फान करना शुरू कीजिए, कौन किधर जा रहा है आपके टीम को फॉलो करना शुरू कर दीजिए, और आप 8 बजे घर छोड़ दीजिए। 1 घंटा डेली 7 से 8 आपको टेलीफोन से बात करनी चाहिए। पता तो चले आपके टीम में सब चद्दर टांग के सो ही रहा है कि जाग गया है। सबको अपना काम, आज का काम याद है या सब अपना मकई तोड़ने में लगा हुआ भी है? वो भी किसी को कॉल किया कि नहीं किया? आप जो उसके पीछे दौड़ रहे हैं गधे की तरह से, आप सही आदमी के पीछे काम कर रहे हैं या किसी मूर्ख के पीछे लगे हुए हैं? हेलो, यस, मेरी बात कैच कर रहे हैं आप? yes. मेरी बातें बुरी तो नहीं लग रही सच्ची? no. 7 से 8 शेड्यूल बता रहा हूं। 5 बजे जागिए, आप 7 बजे तक ये तीनों काम करके निपट जाइए, और 7 से 8 और पूरा दिन काम नहीं करना है। 8 बजे से हार्डली 2 घंटा आप 2 मीटिंग, होम मीटिंग करके भी आ जाते हैं, तब भी आपका काम 3 गुना ग्रोथ पर आ जाएगा। मेंटेन नहीं, ग्रोथ पर आ जाएगा, क्योंकि मामला प्रॉब्लम कहां आ रहा है? आप निरंतरता नहीं कर रहे हैं, सही ज्ञान के साथ नहीं कर रहे हैं, इसलिए दिक्कत आ रही है। मैं इस दीवार को धक्का दूं तो 7 महीने भी नहीं लगेंगे, ज्यादा लगेंगे, गिरेगा ही नहीं। लेकिन अकलमंदी छेनी हथौड़ी से करूं तो आधा घंटा में दीवार गिरा दूंगा, गिराऊंगा कि नहीं? yes. तो आप सही नॉलेज के साथ करेंगे तो ये 2 घंटा भी 8 से 10
आपका रिजल्ट आपका ऊपर नहीं है देगा, आपका ऊपर नहीं है। उसके बाद फिर आप अपना मकई तोड़िए, गुरु लाइए, लड़ाइए, सिंग तोड़िए, सिंग जोड़िए, मुझे फर्क नहीं पड़ता होगा। हो सकता है यस कुछ चीजें नहीं मिली, जाने आने का फायदा कुछ मिला, क्या ये काम की लगी? यस क्या आप मकान के लिए सारे मटेरियल को लेके काम शुरू करेंगे? यस जो मिस्टेक हो रहा था वो मिस्टेक पकड़ में आया, यस उस पर काम करेंगे। यस इस कहानी से, घड़ी की कहानी से आपने क्या सीखा? कि हमको जनरेट करना आना चाहिए। फ्री फंड में मिला हुआ चीज टिका, अगर हो भी जाए, सब कुछ कर भी ले, अगर वो किसी कारणवश गिरे तो हम दोबारा खड़ा नहीं हो पाएंगे। हमको क्रिएट करना आना चाहिए। इसी तरह से आपको फ्री फंड में मेरा ऑफलाइन ले चला दे, इधर भी मदद कर दे, अगर वो हो भी जाए दोस्त, तो कल के डेट में अगर आप किसी कारणवश गिरते हैं तो दोबारा आप खड़ा नहीं, क्योंकि आपको क्रिएट करना, खड़ा करना, जनरेट करना नहीं आ रहा, सीखना पड़ेगा। तो आपने 2-3 कहानियों से अलग अलग बातें सीखी। आपने बड़े बड़े अमीरों का हैबिट के ऊपर काम करना शुरू कर दिया। अब आपको कोई नहीं रोक सकता। क्या आपको लगता है कि आपकी पूरी टीम बस सिर्फ इस छोटी सी बोर्ड के अंदर का काम अगर करने लगे तो आपका काम अगला 1 साल में अकल्पनीय होगा कि नहीं होगा? टेक्निकल जाएंगे कि नहीं जाएंगे? अब वो जाएंगे, समस्या पकड़ में आ गई, बीमारी पकड़ में आ गया, सही दवाई मिल गया, अब रिजल्ट तो होना ही होना है, चुटकी में बीमारी दूर हो जाएगा। सो थैंक यू, अच्छा लगा आप लोगों से बातचीत करके। आशा करता हूं कि सितंबर में आप सब के सब बड़ी से बड़ी ग्रोथ, बड़ी से बड़ी तरक्की पे जाएंगे 100%। ओके? यस, मैं दम नहीं लग रहा सर। यस ओके, थैंक यू, जय हर सिंह।